नमस्ते। चलिए आज ब्रह्मांड के एक शानदार दौरे पर निकल पड़ते हैं। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है जब सब कुछ शांत होता है और सोचा है कि असल में वहां ऊपर क्या है। ये जो टिमटिमाते तारे दिखते हैं ना, ये सिर्फ रोशनियां नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही विशाल कहानी छिपी हुई है। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक तरह का कॉस्मिक सफर करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, मतलब जब सब कुछ शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे जूम इन करते करते पहुंचेंगे हमारे अपने घर यानी पृथ्वी तक। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आखिर है क्या। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ब्रह्मांड मतलब सब कुछ, हर वो चीज जो मौजूद है, चाहे वो तारे हों, ग्रह हों, गैलेक्सीज हों, यहाँ तक कि जो खाली जगह दिखती है और जो समय है, वो भी इसी का हिस्सा है। और सबसे कमाल की बात, इसका कोई अंत, कोई किनारा हमें मालूम नहीं है। और अब एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 13.8 अरब साल। ये हमारे ब्रह्मांड की अंदाजन उम्र है। सोचकर देखिए, 13.8 अरब साल, ये इतना बड़ा आंकड़ा है, इतना लंबा समय है कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक सब कुछ, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और घने पॉइंट से शुरू हुआ। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और ये पॉइंट बाहर की तरफ फैलने लगा। और मजे की बात यह है कि ये आज भी फैल रहा है, और इसी फैलाव से वो सब कुछ बना जो आज हम अपने चारों ओर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड एक ही चीज नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम, जहां हमारी पृथ्वी है, वो तो इस विशाल ब्रह्मांड का एक, कह सकते हैं कि एक धूल के कण जितना छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड में तो हमारे जैसे अरबों खरबों सोलर सिस्टम मौजूद हैं। तो चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर से एक लेवल नीचे आते हैं और बात करते हैं आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज की। इन्हें आप अंतरिक्ष के महासागर में तैरते हुए तारों के बड़े बड़े द्वीप समझ सकते हैं। तो ये है हमारा विशाल ब्रह्मांड, जिसके अंदर तैर रही हैं अरबों खरबों आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज। अब ये गैलेक्सी होती क्या है? ये असल में अरबों तारों, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा झुंड है जो ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधा हुआ है। और इन्हीं अरबों गैलेक्सीज में से एक, सिर्फ एक, है हमारा अपना घर, हमारी अपनी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, वो एक बार्ड स्पाइरल शेप की है। और ये छोटी मोटी नहीं है, इसका डायामीटर करीब 1,00,000 लाइट ईयर्स है। और एक और दिलचस्प बात, हमारा सूरज और हमारा सोलर सिस्टम इसके बिल्कुल सेंटर में नहीं है। हम तो इसकी एक बाहरी बांह, जिसे ओरियन आर्म कहते हैं, उसमें रहते हैं। मतलब हम सेंटर से काफी दूर हैं। ठीक है, तो हम ब्रह्मांड से गैलेक्सी पर आए। अब और जूम करते हैं। गैलेक्सी किससे बनती है? तारों से। तो चलिए अब इन तारों को समझते हैं, जो असल में ब्रह्मांड के असली इंजन हैं। तो तारे यानी स्टार्स क्या होते हैं? देखिए, इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनकी अपनी रोशनी होती है। ये गर्म गैसों के बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं जो खुद चमकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा अपना सूरज, वो भी एक तारा ही है। लेकिन सवाल ये है कि इनके पास इतनी एनर्जी, इतनी रोशनी और गर्मी आती कहाँ से है? तो इसका जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। होता यह है कि तारे के बिल्कुल सेंटर में हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, और जब ऐसा होता है तो जबरदस्त मात्रा में एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी जो हमें रोशनी और गर्मी के रूप में मिलती है। तो तारों की बात हो गई जो खुद चमकते हैं। अब आते हैं उन चीजों पर जो इन तारों के चक्कर लगाते हैं, यानी ग्रह और उनके चंद्रमा। ग्रहों और तारों में सबसे बड़ा फर्क यही है, ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने तारे, जैसे हमारे लिए सूरज, उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब बस चमकाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात में हमें चांद चमकता हुआ दिखता है, जबकि वो बस सूरज की रोशनी हम तक भेज रहा होता है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में देखें तो प्लैनेट्स को मोटे तौर पर दो तरह से बांटा जा सकता है।
एक हैं अंदर वाले ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं, मतलब ठोस हैं। और फिर आते हैं बाहर वाले ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस और बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले हैं। इनके बहुत सारे चांद होते हैं और इनके चारों ओर रिंग्स यानी छल्ले भी होते हैं। चलिए, अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प चीजों के बारे में। ये वो नाम हैं जिन्हें लेकर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्ट्रॉयड, कॉमेट, मीटियोरॉयड। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले एस्टेरॉयड। ये चट्टान और मेटल के बने टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं। फिर आते हैं कॉमेट यानी धूमकेतु। इन्हें आप कॉस्मिक स्नोबॉल कह सकते हैं क्योंकि ये बर्फ, चट्टान और धूम से बने होते हैं, और जब ये सूरज के पास आते हैं तो इनकी एक पूंछ बन जाती है। और तीसरे हैं मीटियोरॉयड। ये बस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। और देखिए, एक ही चीज के ये 3 अलग अलग नाम कैसे होते हैं। जब वो चट्टान का टुकड़ा अंतरिक्ष में है तो वो है एक उल्कापिंड। जैसे ही वो धरती के वायुमंडल में आता है और जलने लगता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, तब वो बन जाता है उल्का। और अगर उसका कोई हिस्सा जलने के बाद भी बच जाए और जमीन से टकरा जाए तो उस गिरे हुए टुकड़े को फिर से उल्कापिंड कहा जाता है। और हाँ, धूमकेतु यानी कॉमेट्स के बारे में एक बड़ी मजेदार बात। इनकी जो पूंछ होती है ना, वो हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज से लगातार एक सोलर विंड या सौर हवा निकलती है जो इस पूंछ को अपने से दूर धकेलती रहती है। तो बस कुछ ही मिनटों में हमने 13.8 अरब साल का एक लंबा सफर तय कर लिया। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि इन छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों तक। जाहिर है, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। और सोचने वाली बात तो यह है कि हम आगे क्या खोजेंगे। आने वाली खोजें हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में और क्या नया बताएंगी।